तो व्यापम घोटाले में उलझी शिवराज सरकार एक और घोटाले में घिरती नजर आ रही है। इस घोटाले में सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पूरा देश जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस घोटाले के जरिए पैसे लेकर फर्जी डॉक्टर तैयार किए गए, जो नाकाबिल होने के बावजूद लोगों का इलाज कर रहे हैं। जरा सोचिए आप भी, जो पैसे देकर डॉक्टर बना हो वो इलाज कैसा करेगा। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला, जहां नाकाबिल लोगों को करोड़ों रुपए लेकर डॉक्टर बनाया गया। महज 3 साल में 721 फर्जी डॉक्टर तैयार हुए, जो आज अस्पताल में लोगों का इलाज कर रहे हैं। आम लोगों की सेहत से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा। अब भी दलाल 40 लाख से 1 करोड़ लेकर दिला रहे हैं डिग्रियां। रेडियोलॉजी में एडमिशन के लिए 1.5 करोड़ रुपए, ऑर्थोपेडिक के लिए 1 करोड़ रुपए, गायनों के लिए 90 लाख की रिश्वत, सर्जरी में दाखिले के लिए 1 करोड़ की दलाली, मेडिसिन के लिए भी 1 करोड़ की मांग, पेडियाट्रिक के लिए भी लिए 90 लाख रुपए। डीमैट का ऐसा घोटाला जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। कैसे इस घोटाले को उजागर करने वाले वकील को जहर दे दिया गया, आज यह वकील बोलेगा और फर्जीवाड़े की परत खोलेगा। हाई कोर्ट भी कैसे इस घोटाले से हैरान है। ये एमपी अजब है, घोटाला गजब है। जी हां, मध्य प्रदेश का डीमैट घोटाला, कहा जा रहा है कि ये घोटाला व्यापम घोटाले से भी बड़ा साबित हो सकता है। ये खुलासा हुआ है कि इस घोटाले के जरिए सिर्फ 3 साल में ही 750 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर तैयार किए गए और एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक डीमैट की जो परीक्षा 2 दिन बाद होने वाली थी, उसकी ज्यादातर सीटें पहले ही बेच दी गई थी। इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये परीक्षा रद्द कर दी। एमपी सरकार को हिलाने और सियासत में भूचाल लाने वाले खूनी घोटाले व्यापम की तहें अभी खुली ही रही हैं कि सामने आया एक और बड़ा घोटाला, जिसने एमपी सरकार और वहां होने वाली डीमैट की परीक्षाओं पर सवाल खड़े कर दिए। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेज यानी डीमैट की परीक्षा को रद्द कर दिया। ये परीक्षा 2 दिन बाद यानी 12 जुलाई को होने वाली थी। हालांकि कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि इस परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को देश के 12 शहरों में होने वाले सभी 23 परीक्षा केंद्रों में हाई रेजोल्यूशन के स्कैनर और तकनीकी सहायक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और साथ ही इसमें आने वाले खर्च को एपीडीएमसी यानी एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज को देने के निर्देश दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसकी एजेंसी जो है वो हाई रिजोल्यूशन वाले जो हैं स्कैनर जो हैं प्रोवाइड करेंगे। एग्जामिनेशन और इसका जो भी व्यय होगा वो एपीडीएमसी उठाएगी। सभी एक दूसरे को सहयोग देंगे, कोऑर्डिनेशन देंगे, ताकि पारदर्शिता पूर्वक जो है एग्जाम हो। आखिर हाईकोर्ट को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि इस परीक्षा में 100% तक फर्जीवाड़ा हो रहा है। पैसे लेकर नाकाबिल लोगों को एडमिशन दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परीक्षा से पहले ही निजी मेडिकल कॉलेजों में 380 सीटों का सौदा हो चुका है। ये सीटें 1000 करोड़ में बिक चुकी हैं। आरोप है कि निजी मेडिकल कॉलेज के संचालकों ने एमबीबीएस की सीटें पहले ही उम्मीदवारों को बेच दी थी और माना जा रहा है कि इसी वजह से एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल एसोसिएशन बार-बार परीक्षा कार्यक्रम बदल रही थी, लेकिन इस बार कोर्ट ने चाबुक चला दिया और 2 दिन बाद होने वाली परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों की मैनेजमेंट कमेटी की एक बैठक हाल ही में नागपुर में हुई। इस बैठक में भोपाल के एलएन, चिरायू,
पीपल्स मेडिकल कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों के डायरेक्टर शामिल हुए थे। यहाँ कॉलेज संचालकों ने सीट बुक कराने वाले छात्रों की सूची एक दूसरे को सौंप दी। डीमेट में जितने भी एडमिशन्स हैं आज तक के, वो सब जो हैं सही नहीं है। और जो हमने भी समय समय पे 2009 से उठाए जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए जो है विधानसभा में, तो इन सब चीज़ों में कुछ डॉक्यूमेंट आरटीआई में आए कि और एफआरसी के खिलाफ अपील में भी एक ऑर्डर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 721 जो स्टेट कोटा की सीटें मैनेजमेंट कोटे में लास्ट कट ऑफ डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है उस दिन बदले गए। दरअसल रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि साल 2007 से 2014 तक डीमैट के एनआरआई और पीएमटी कोटे की 50% सीटें असंवैधानिक रूप से मैनेजमेंट कोटे को बेच दी गई। अकेले 2010 से 2013 के बीच पीएमटी कोटे की कुल 1533 सीटों में प्रवेश के अंतिम दिन 721 सीटें निरस्त कर नीलाम कर दी गयी। सकलेचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यापम घोटाले की जांच में जुटी एसटीएफ की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। सकलेचा का कहना है कि व्यापम में संदिग्ध बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये उन्हीं लोगों को प्रवेश देते हैं, डीमेट परीक्षा के माध्यम से सिलेक्ट करते हैं जिनका पहले से इनका पैसे से लेन देन हो जाता है और एक सीट मिनिमम 30 लाख से 50 लाख में बेच रहे हैं। ये क्या करते हैं, जिनका इनका सेटिंग हो जाता है उनको बोलते कि आंसर शीट खाली कर दे, रखे, जो प्रश्न है वही करे, बाकी छोड़ दे। उसके बाद ये किसी होटल में बैठकर आंसर शीट को खाने को काले करते हैं और उसके बाद में उसी कॉपियों का मूल्यांकन करके उनको सिलेक्ट करवाते हैं। सकलेचा ने आरोप लगाया है कि सरकार बदले की भावना से एसटीएफ का इस्तेमाल कर रही है और जेल में बंद मास्टरमाइंड योगेश उपरीत के बयान को भी बदलवाना चाहती है। वो उपरीत जिसने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। योगेश उपरीत की सुरक्षा बढ़ाई जानी थी, लेकिन उसे कठोर पहरे में रखा जा रहा है, यातना दी जा रही है। उसे अनावश्यक रूप से भोपाल लाया गया और भोपाल लाके हमें जो शंका है उसके बयान को बदलवाने का प्रयास किया गया। 5 जून को डीमैट के पूर्व कंट्रोलर योगेश उपरीत का ग्वालियर में एसआईटी ने बयान दर्ज करवाया, जिसमें उपरीत ने कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे खलबली मच गई। उपरीत ने इस घोटाले में मंत्रियों के नाम से लेकर न्यायाधीशों तक के नाम लिए। उपरीत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह की बहन रेखा सिंह की बेटी प्रियंका सिंह का चयन 2012 में इसी घोटाले के जरिए हुआ। इसके अलावा जस्टिस एससी सिन्हो के नाती अजय रघुवंशी का अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया गया। जस्टिस अभय गोहिल की बेटी रागिनी गोहिल का एमबीबीएस में दाखिला हुआ। जस्टिस जे.के. महेश्वरी की बेटी का, न्यायाधीश पीसी गुप्ता की बेटी का, न्यायाधीश केसी गर्ग की बेटी प्रियंका गर्ग का, न्यायाधीश श्रवण रघुवंशी की बेटी पायल रघुवंशी का, आईएएस अधिकारी सुहेल अख्तर के पुत्र रिजवान अख्तर का, आईपीएस महेंद्र सिंह सिकरवार की बेटी मयूरा का एडमिशन अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में हुआ। इसके अलावा अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने वालों में है आईपीएस मनोज सिंह की बेटी अनन्या सिंह, आईपीएस धर्मेंद्र चौधरी की बेटी मधु चौधरी और आईपीएस राजेश हिंगणकर की बेटी। इसके अलावा आईएएस अधिकारी रेणु पंत की बेटी अवनी पंत का एडमिशन इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महासचिव और वर्तमान में नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष बीडी शर्मा की भतीजी बबीता शर्मा का सिलेक्शन भी अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में हुआ। ये वो नाम है जिसे उपरीत ने लिया, जिसके बाद हर तरफ खलबली मच गई। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि डीमैट में मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चों के एडमिशन में भी गड़बड़ी हुई, जिसकी जांच होनी चाहिए। 721 सीटें निजी कॉलेजों ने सरकारी कोटे के अपने पक्ष में लेकर उसे भ्रष्टाचार के माध्यम से फिलअप किया है। तो 721 सीटों का यदि 1 करोड़ रुपया भी यदि आप माने तो 7 अरब 21 करोड़ रुपया तो यही हो जाता है। तो इस घोटाले को भी इस परिधि में शामिल किया ही जाना चाहिए। और साफ है, व्यापम घोटाले के बाद डीमैट घोटाले के इस खुलासे ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो शिवराज सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। व्यापम घोटाले की तरह डीमेट पे भी कई सनसनीखेज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि डीमेट पे भी कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई, जो इसमें एक गिरफ्तारी हुई थी योगेश उपरीत की। उसने जो सनसनीखेज खुलासे किए थे, कई मंत्रियों के नाम लिए थे, कई रसूखदार लोगों के नाम लिए थे, उसको रिकॉर्ड पर पूरी तरीके से जांच एजेंसियां नहीं लाई। अब हाईकोर्ट में ये मांग की जा रही है पिटीशन के
जरिए कि इसकी भी पूरी सीबीआई इंक्वायरी की जाए ताकि सच सामने आ सके और जो बड़े नाम इसमें आ रहे हैं वो बेनकाब किए जा सकें। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा घोटाला हुआ कैसे। आरोपों के अनुसार इस घोटाले में अधिकारी से लेकर मंत्री तक सब शामिल हैं और निजी कॉलेजों ने कुछ ऐसे नियम तय कर रखे हैं जिससे वो आसानी से मनचाहे उम्मीदवारों से मोटी रकम लेकर एडमिशन देते हैं। तो कैसे चलता है इतना बड़ा रैकेट, हमारे इस रिपोर्ट में देखें। एक डॉक्टर की बेटी का एडमिशन कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए योगेश उपरीत ने बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी है। उपरीत के मुताबिक मध्य प्रदेश में होने वाली डीमेट परीक्षा महज एक दिखावा है। निजी मेडिकल कॉलेजों ने अब तक जो भी एडमिशन किए हैं वे सब पैसे लेकर किए हैं। एक अनुमान के मुताबिक डीमेट घोटाला करीब 4000 करोड़ का है, जिसके तार मंत्रियों और अधिकारियों तक से जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि आखिर कैसे इतने बड़े रैकेट को अंजाम दिया जाता है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर नियम यह था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटें राज्य सरकार के कोटे से भरी जाएंगी, लेकिन निजी कॉलेजों को सारी सीटें चाहिए थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। आरोप है कि इसके लिए निजी अस्पतालों ने दलालों का रास्ता अपनाया और दलाल अपने मनचाहे छात्रों को पास करवाने के लिए यूपी, बिहार, राजस्थान से सोलवर लाने लगे। ये सोलवर टेस्ट में बैठते हैं, लेकिन उनकी जगह एडमिशन कोई और लेता था। जब इन सोलवर का नाम आ जाता था तो प्रवेश की अंतिम तारीख को ये अपना नाम वापस ले लेते थे। खाली हुई सीटों पर निजी मेडिकल कॉलेज संचालक तगड़ा डोनेशन लेकर मनचाहे छात्रों को प्रवेश दे देते थे। पर यहाँ समस्या यह खड़ी हुई, कई स्कोरर ऐसे थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा थी। देश भर की सारी परीक्षाओं में मेडिकल के लिए अधिकतम प्रवेश सीमा 25 वर्ष है। यहाँ पर काम आए चिकित्सा शिक्षा विभाग के जिम्मेदार नेता अधिकारी, जिन्होंने पीएमटी के जरिए परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष तो रखी, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष करने का नियम नहीं बनने दिया। नतीजा ये हुआ कि निजी मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% सीटों की सीमा के बजाय वास्तविक रूप से 80% सीटों तक पर कब्जा करने लगे और नाबालिग लोगों को डॉक्टर की डिग्रियां देने लगे। ये उन्हीं लोगों को प्रवेश देते हैं, डीमेट परीक्षा के माध्यम से सिलेक्ट करते हैं, जिनका पहले से इनका पैसे से लेन देन हो जाता है और एक सीट मिनिमम 30 लाख से 50 लाख में बेच रहे हैं। ये क्या करते हैं, जिनका इनका सेटिंग हो जाता है उनको बोलते हैं कि आंसर शीट खाली कर दे, रखे, जो प्रश्न है वही करे, बाकी छोड़ दे। ये घोटाला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2010 से 2013 के बीच यानी सिर्फ 3 साल में पीएमटी कोटे की 1533 सीटों में प्रवेश के अंतिम दिन 721 सीटें निरस्त कर मैनेजमेंट कोटे में नीलामी की गई। अब गड़बड़ी को रोकने के लिए कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी गड़बड़ी के कई रास्ते हैं। प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस सीट खरीदने वाले छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक कर सकते हैं। सीट खरीदने वाले छात्रों को परीक्षा के केंद्र पर एक अलग कमरे में बैठाकर सामूहिक नकल करवा सकते हैं। अब शिवराज सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे डीमेट में पारदर्शिता हो और जो काबिल और हकदार हैं उन्हीं को ये सीट मिले, जो इस घोटाले में शामिल हैं उनको सजा मिले।